Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 19th of March 20 and 24. So let's move to the chart. So आज जो हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 22,055 की मिली, जो प्रीवियस डे से अराउंड 32 पॉइंट ही पॉजिटिव में है। हम ये मान सकते हैं कि भाई ये माननी है क्या बात है यार, जैसा कल था मतलब जैसा प्रीवियस डे था मीन्स 15 तारीख को एवरेज क्लोजिंग मिली थी वही क्या उसी के आसपास में एवरेज क्लोजिंग मिली है। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो देखने को मिला नहीं है, बट एक चीज़ देखने को मिली है निफ्टी 50 में, वो है ये कंसोलिडेशन। ये बॉटम बनाया था अराउंड मार्केट ने दैट इज़ 21,900 के अराउंड पर, ठीक है। इस मार्केट को दोबारा से रिटेस्ट किया ये 15 तारीख को, ये 14 तारीख का बना हुआ था, ये 14 तारीख को, ये 15 तारीख को बना हुआ बॉटम लगाया था वही सेम 21,900 का। एंड देन इसके बाद में देखेंगे कि आज भी इसी लेवल के अराउंड पर हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट है दैट इज़ 21,900, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉटम तो हम लोग को मिल गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेशन हो रहा है, आप RSI देखेंगे अराउंड तो आप देखेंगे कि ये अराउंड 25 से देन इसके बाद में इसने कंसोलिडेट किया है। ये जो चार्ट है ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक। और ये कंसोलिडेशन इसी बेसिस पॉइंट पर हो रहा है। आप देखेंगे RSI कंटिन्यूस अपसाइड की ओर मूवमेंट दे रहा है आपको, एंड बॉटम साइड में आप अगर मेन प्राइस एक्शन की ओर देखेंगे तो यहीं से ही सपोर्ट ले रहा है मार्केट में। सो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि हाँ ये जो लेवल है दैट 21,900 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और जब तक ये नहीं टूटेगा बॉटम साइड में तो हम लोग को नीचे के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो अब देख लेते कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे कि कहाँ से सेलिंग आ रही है। अगर ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक ये हम लोग को एक लाइन देखने को मिल रही थी जहाँ पर ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन काम कर रही थी। पहला तो पॉइंट ये था, देन इसके बाद में ये वाला रेजिस्टेंस एंड इसके बाद में ये वाला एक रेंज निकल के आ रही थी दैट इज़ 22,073 का लेवल, ठीक है। और सेकंड वाली अगर इसकी बात करेंगे हमारे पास में है ये वाला लेवल अराउंड ये 22,224 एंड टॉप लेवल अगर आप देखें दैट 22,443 का लेवल, ओके। सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एंड सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक नीचे का सपोर्ट है, एंड इसके नीचे की अगर हम बात करें दैट इज 21,857 देन 21,760 देन 21,657। मैंने बोला ना अगर ये 21,900 मार्केट तोड़ेगी तो आपको ये नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये वाला लेवल, ये लेवल, ये लेवल। अगर ऊपर की ओर ये पहला रेजिस्टेंस तोड़ती, जैसे कि ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, कंसोलिडेट किया मार्केट ने, देन इसके बाद में अब ये ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है, नीचे की ओर है, देन इसके बाद में ऊपर की ओर शूट करे, देन ये सारे के सारे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बॉटम साइड में ओपन होती है यहाँ मार्केट नीचे की ओर टूटती है, अगर देन देखेंगे 21,900 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर ये तोड़ती है मार्केट देन नीचे के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कल के दिन मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड कर ले, ओपन हो एंड टॉप लेवल अराउंड ये वाला ही दैट इज़ 22,100 का लेवल एंड बॉटम लेवल अराउंड ये 21,900 का लेवल। ये 200 पॉइंट में ही मार्केट पूरा का पूरा टाइम बिता देती है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है तो आप प्लीज़ आप लीजिएगा, जैसे कि ये डायरेक्शनल ट्रेड मिला था आज मार्केट ओपन ही कुछ ये वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। देन यहाँ से इसके बाद में ये डायरेक्शनल एक ट्रेड मिला आपको, बहुत अच्छा प्रीमियम अच्छा खासा हाइक हुआ था। सो अब देख लेते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, टॉप मोस्ट लेवल क्या हमारे पास है दैट इज 22,100 एंड बॉटम लेवल हमारे पास में एक सपोर्ट दैट इज 21,900 का लेवल, ठीक है। अगर इसके ऊपर में मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो हमारे पास में एक ये सपोर्ट है, देन सेकंड सपोर्ट क्या दैट इज 22,000 का हमारे पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इट्स मीन्स व्हाट कि प्राइस एक्शन आप देखना, प्राइस एक्शन अप साइड का लेवल का बहुत अच्छा बनना है, ऊपर नीचे नीचे, देन इसके बाद में ये एक ऊपर की ओर निकल सकता है मार्केट, ठीक है। जो अप साइड के लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं, ठीक। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या तो फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके का नहीं बनता है कि हाँ नीचे की ओर मूवमेंट OI डेटा चेंज होता है या फिर जो भी इसके सेक्टर्स हैं वो आपको
डाउनफॉल दिखाते हैं देन आप नीचे की ओर प्ले कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये देखने को मिल रहा है ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनना है, ठीक है, तो ऊपर की ओर शूट कर सकता है मार्केट, ठीक। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है देन अपने आप को थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि मार्केट ट्रिक कर सकती है आपको। मार्केट अगर गैप डाउन हो वेट करिए मीन्स थोड़ा सा इंतजार करिए कुछ प्राइस एक्शन बनने का, सेक्टर्स देखिए, ओवाई डेटा देखिए, तब उसके बाद में कुछ प्लान करिए। हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो देन इसके बाद में शार्पली रिकवर कर जाए एंड देन इसके बाद में एवरेज क्लोजिंग अराउंड इसी के लेवल में आपको मिले, या तो हो सकता है कि ऊपर की ओर जाए एंड 22,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे देन यहाँ से नीचे की ओर टूट जाए मार्केट, ठीक, तो ये भी हो सकती है। तो जैसा लाइव मार्केट में होगा उस हिसाब से आप प्ले आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 19th ऑफ मार्च। सो बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग जो हम लोग को मिली दैट इज 46,575 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 18 पॉइंट डाउन है, ठीक है। वही वाली कहानी जैसे निफ्टी 50 के साथ में वैसे ही है, एवरेज क्लोजिंग अराउंड हम लोग को ऐसी कुछ मिली है जो कि प्रीवियस डे के आसपास में ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली आप बात देखेंगे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ये भी चार्ट है, ठीक है, कि ये जो एक शार्प जो सेलिंग आई थी देखने को, जो ये कंटिन्यू हुई थी, ठीक है, मार्केट ओपन हुई एंड ये शार्प सेलिंग देखने को मिली, इसने टच जो किया दैट इज 46,000 को मार्केट ने जाके टच किया था। सो ये थोड़ा सा एक उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डराने वाली बात थी कि हाँ मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरी, बट उसी के अकॉर्डिंग भी वहाँ 46,000 से ही बाइंग देखने को मिली। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो एक कैंडल बनी है, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये बिल्कुल 46,000 पर इसका विक रखा हुआ है, ठीक है, विक रखा हुआ है एंड 46,200 पर इसकी बॉडी क्रिएट हो रही है, मतलब मीन्स यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, इसने नीचे की ओर गया देन इसके बाद में वहाँ से रिकवरी दिखा एंड एवरेज क्लोजिंग अराउंड आपको मिली है ये 46,575 की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें दिखाने वाली बात ये है कि ये भी बहुत दिनों से ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आप RSI देखेंगे तो बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने का क्या मतलब है कि हाँ यहाँ से धीरे धीरे तो मार्केट आपको ऊपर से नीचे की गिरते हुए आ रही है, बट RSI में कंसोलिडेशन दिख रहा है। RSI में कंसोलिडेशन देखने क्या मतलब है, और ये जो एक पुल बैक आपको देखने को मिला है, ये जो पुल बैक देखने को मिला है कि मार्केट सडनली नीचे की ओर गए देन इसने रिकवर मोड दिखाया, यही चीज को डिनोट करता है कि जब ये कंसोलिडेट करती है ना मार्केट, इसका मतलब या तो फिर वो नीचे गिरने की और कंसोलिडेशन दो तरीके से होता है, एक तो अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड वाला। यहाँ पर जो दिख रहा है RSI ये बिल्कुल अप ट्रेंड वाला दिख रहा है आपको, इसीलिए मार्केट अगर नीचे की ओर डिप भी दिखाया था 46,000 पे इमीडिएट बाइंग आपको देखने को मिली। तो कल का व्यू हमारा थोड़ा सा बुलिश में रहेगा कि हाँ अगर मार्केट इसी लेवल पर अराउंड खुलती दैट इज 46,500 पर, ठीक है, देन देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर अप साइड का मूवमेंट दिखाती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल का दैट इज 46,746 का लेवल होगा। अगर इसको तोड़ेगी मार्केट देन आपको अपर साइड का लेवल अराउंड इसके बाद में सीधे का सीधा डोर जो ओपन होगा आपका दैट इज 46,910 का लेवल, देन 47,000। अब 47,000 बहुत अलर्ट मोड में रहिएगा, क्यों, क्योंकि 47,000 इस वाले लेवल के अराउंड पर पड़ रहा है, ये वाले लेवल पर ये कुछ जोन एक बन रहा है। मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियो में भी बताया 47,000 अगर ये मार्केट तोड़ेगी देन एक 47,200 ये लेवल आपको इस इमीडिएट देखने को मिलेगा। देन देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही 47,200 के। अगर आपको इसके ऊपर के लेवल देखने तो वो मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां मैंने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है। सो अब देख लेते हैं कि मार्केट अगर इस वाले लेवल पर ओपन होने के बाद में टूटती है तब हमको क्या कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा दैट इज 46,330 ये लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल तोड़ती है देन हम डायरेक्टली मूव करेंगे इस वाले लेवल जहां पर आज मार्केट ने सपोर्ट है दैट इज 46,055 का लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल देखने को। अगर ये लेवल तोड़ेगा, ठीक है, टूटता है मार्केट देन 45,847 का लेवल हम लोग को मार्केट दिखा सकती है। एंड बॉटम साइड का लेवल मैंने अपनी प्रीवियस डे की वीडियो में डिस्कस किया हुआ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं बॉटम लेवल। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कल का व्यू रहेगा हमारा वो रहेगा थोड़ा सा बुलिश का इन द सेंस क्यों, मैं हमेशा प्राइस एक्शन को देखकर ही ट्रेड करता हूं। अब प्राइस एक्शन किस तरीके का बनना है, सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर की ओर गया, देन नीचे की ओर लगाया, देन इसके बाद में रिकवर किया। अगर ये रिकवर नहीं कर पाता भाई साहब मेरे, अगर ये मार्केट रिकवर नहीं कर पाती देन मैं ये बोलता कि ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, बॉटम के साइड में आपको
सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ से ट्रेंड चेंज करने का इंडिकेशन मिल रहा है। अब ट्रेंड चेंज करने का इंडिकेशन मिल रहा है तो फर्स्ट 15 से 30 मिनट आप देखेगा बैंक निफ्टी को किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, उसके हिसाब से ही प्लान आउट करिएगा। अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन इसको बियरिश में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो इनिशियली हम ये देखेंगे कि 30 मिनट में किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है। अगर वहाँ प्राइस एक्शन बहुत प्यारा बनता है, OI डेटा एंड जो भी इंडाइसेस है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, देन हम अपर साइड में ट्रेड लेंगे, ओके। नहीं तो होगा कि जैसा प्राइस एक्शन बना उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। अभी मार्केट मीन्स बहुत क्लमजी हो के रखी है। क्यों क्लमजी हो के रखी है भाई मेरे? ये देखो यार, इतने बड़े बड़े विग बनने, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रही है, तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आता प्लीज़ स्टॉक की ओर मूव कर जाइए, वहाँ पर 1% 2% आराम से आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2878 की। अब देखो, जो प्रीवियस डे से हम लोग जो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल मिला, एक ये अप मूव देखने को मिल सकता है, अराउंड 1.5% का अप मूव देखने को मिला। सो ये स्वाभाविक सी बात थी। अब पॉइंट ये है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, यहाँ कंसोलिडेट करे इस वाले लेवल पर। ये जो लेवल है जो हम लोगों ने, मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियो 2800 जो बताया था, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद में देन ये दिखाए, ठीक है, कि ये इसको फर्दर नीचे क्यों टूटना है, या तो फिर ये फर्दर रिकवर कर सकती है। जैसा कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1602 की। अब देखो, यहाँ पर ही वही चीज़ हुई थी, मैंने बताया था ऊपर की ओर गया है, देन इसके बाद में एक ये इनसाइड कैंडल बनी। अब जब भी इनसाइड कैंडल मिलती है, देन इसके बाद में क्या है कि ये जो नेक्स्ट जो कैंडल है वो डिसाइसिवली मूव दिखाती है कि हाँ किस तरीके का मूवमेंट है, वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले कैंडल ने फिर से वही दिखाया कि यस थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट है, एंड नीचे के इसी लेवल पर अराउंड आ गया 1600। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है, अगर नीचे की ओर टूटती है देन आपको बॉटम लेवल अराउंड 1560 एंड 1550, ये लेवल अराउंड 1523, ये लेवल अराउंड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश रहिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1446 की। अब इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब देखते हैं किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है। अप साइड में अगर आप देखेंगे कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक जोन में ट्रेड कर रहा है। अब जब तक ये जोन नहीं टूटेगा, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर, ठीक है, तो तब तक कुछ क्लियर नहीं है भाई साहब इसमें। बट द थिंग इज RSI की ओर आप अगर देखेंगे तो मैं यही क्लेम करूंगा कि एक डिप नीचे की ओर मिलेगा आपको, एक डिप नीचे की ओर मिलेगा, देन इसके बाद में रिकवरी मोड चालू हो जाएगा, ठीक है। सो एक डिप अभी बाकी है इसमें मिलना, अब उस डिप का इंतजार करिए। एक डिप मिलने के बाद में देन HDFC बैंक ऊपर की ओर मूव कर सकता है। बट वो डिप वो डिफाइन करेगा कि हाँ वो डिप डिसाइसिवली है कि नहीं। वो डिप हो क्या सकता है, अभी एवरेज क्लोजिंग अराउंड 1446 की मिली, 1420 और 1425 या फिर 30 तक हम लोग को एक डिप देखने को मिल सकती है। देन वहाँ से एक फ्रेश बाइंग आएगी, क्योंकि बॉटम लेवल जैसे ही हो रहा है, बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी इसमें चल रही है। जैसे ही डिप मिलता है वैसे ही इसमें बाइंग आ जाती है, तो इस चीज़ को नोट करके रखेगा। और जैसे ही इसमें बाइंग आएगी तो बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ये दोनों को ऊपर में लेकर जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में ICICI बैंक। भाई ICICI बैंक का बहुत चॉपी चार्ट है, मैं बहुत दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। बट ये अपने इस लेवल 1060 को सपोर्ट कर, आप देखेंगे एक ये आज जो विग बनी है इसने 1060 को यही सपोर्ट है, देन इसके बाद में ऊपर की ओर बाइंग आई है। अब देखते हैं कब तक इस वाले लेवल पर सस्टेन करता है। अब जब ये सस्टेन करे देन इसके बाद में या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्राइस में अभी तो फिलहाल कंसोलिडेशन दिखे, देन इसके बाद में प्राइस करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। ये मेरा व्यू है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। अब देखिए इसमें कंटिन्यूस फॉल आ रहा था, एवरेज क्लोजिंग मिली आ रहा हूँ 730 की, ठीक है। अब देखना ये जो कंटिन्यूस फॉल आया है, प्रीवियस डे की वीडियो मैंने बोला था कि हाँ एक पॉज थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, वही ये पॉज है। अब ये होगा कि यहाँ पर एक और पॉज देखने को मिले, देन इसके बाद में एक और कैंडल आपको देखने को मिले, देन इसके बाद में जब एक्सपायरी हो बैंक निफ्टी, अब कल या तो मूव मिल सकता है या तो फिर परसों मूव मिल सकता है, या तो फिर नीचे की ओर टूटेगा या तो फिर ऊपर की ओर टूटेगा। RSI अभी 46 चल रहा है इसका, नीचे की ओर और जा सकता है, अराउंड 32-35 तक ये नीचे की ओर
मूव कर सकता है, ठीक है। तो इतना तो गैप है भी इसके पास में। ये वाला लेवल जो है दैट इज 660, देन आपको देखने को मिल सकता है अराउंड ये 700 तक मार्केट इसको टच कर सके। देन देखेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन बना है। फर्दर अगर नीचे को टूटता है देन उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।